हमारे आलीशान घर में आपका स्वागत है। यहाँ पे 2 4 5 ऐसे स्टेप्स जाएंगे जो इस दरवाजे तक जाएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने घर के बाहर। ये बाहर का एरिया है, ऐसे रोड है। तो हम आपको सबसे पहले दिखाने से पहले दिखाते हैं अपने घर की नेम प्लेट। दिखाओ इनको नेम प्लेट। जो कि ये हमारे घर की नेम प्लेट मेरे पापा ने बनाई है। मेरे Yes. पापा का नेम प्लेट्स मोमेंटोज इन सब का काम है और उन्होंने हमें ये नेम प्लेट गिफ्ट की है। चलो, Here is the name plate. ये हमारे घर का नाम है प्रॉमिस साकिब कनिका। हमारा हाउस नंबर है 122। तो ये नेम प्लेट कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। अब थोड़ा कैमरा पीछे करके आपको हम घर दिखा देते हैं कैसा दिख रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये खड़ी है साडी गड्डी धुली थी तो बाहर खड़ी है, अभी अंदर नहीं खड़ी, वरना हम अंदर खड़ी करते हैं। ऐथे खड़ी है साडी बुल्ट भी दिखा दो साडी। पंजाब में आके थोड़ी सी लैंग्वेज बदलती जा रही है। ये हमारे घर की एंट्रेंस है दोस्तों। ये गेट भी खुलता है, इससे गाड़ी पार्क हो सकती है। अभी ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ से अगर आप एंट्री करते हो तो आपको चौड़ा सा एक एरिया मिल जाता है। हम जब घर देख रहे थे, बहुत सारे घर हमने देखे थे, तो ना सारे घर छोटे थे। उनका जो ये वाला एरिया ना ये छोटा था, हमको ये बड़ा चाहिए था ताकि हमारी गाड़ी भी पार्क हो सके और साथ में ये इधर वाली स्पेस है, इधर भी एक और गाड़ी पार्क हो सकती है। गाड़ी तो क्या ही पार्क होगी, इधर बाइक तो खड़ी हो ही सकती है, पर हम इसको ऐसे करके हटवा के हम इसको इधर इस जगह को कच्चा करवाएंगे और फिर मैंने ऐसे करके सोचा है कि यहाँ पे 2 4 5 ऐसे स्टेप्स जाएंगे जो इस दरवाजे तक जाएंगे। हाँ, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा ग्रीन एरिया ऑलरेडी मिला हुआ है। ये देख सकते हैं आप, हमारा कपड़ों का स्टैंड है, साइड करके इसको। ये थोड़ा सा ग्रीन एरिया ऑलरेडी मेंटेन्ड मिला था। और ये हमारी मोटर है। कभी हम लैट्रिन कर रहे हैं और पानी चला जाए तो बैकअप का पानी इस मोटर से चढ़ जाता है। एक दिन शिव की कहानी सुनाता हूँ। शिव इधर वाली लैट्रिन में लैट्रिन कर रहा था, सुबह 7-8 बजे की बात है। पानी चला गया और फिर हमें ये हटा करके हमने मोटर से पानी चढ़ाया, तब उसने अपनी लैट्रिन धोई। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कार की पार्किंग है और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब टूट गया अनफॉर्चुनेटली शिफ्टिंग के वक्त। ये बड़ी महंगी पेंटिंग थी एक, जो हम अपने घर में लगाते थे, जो आपने हमारे वीडियोस में भी देखी होगी। तो ये हमने बाहर निकाल दिया, अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। रिपेयर और ये बेड बिल्कुल सही पड़ा है, पर हमारे अंदर एक बेडरूम का डिजाइन ऐसा है तो उसकी वजह से अड़ रहा है, ये रख नहीं सकते, तो इसलिए उसको हम रख नहीं पाए। और इधर से मेरा ऑफिस दिखता है, देखो इस कमरे से वो जगह दिखती है जहाँ कहानी की रचना की जाती है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी, इस घर के अंदर आने के 2 दरवाजे हैं। एक, अगर कोई डायरेक्ट बाहर से कोई गेस्ट आया है, कोई साकिब से मिलने आया है, कोई मुझसे मिलने आया है, तो वो डायरेक्ट इधर के इधर जाके वापस आ सकता है। उधर से भी दरवाजा है। एक ये दरवाजा है, मेन एंट्रेंस इसकी है इधर से। सब बता दे ताकि चोरी अच्छे से हो जाए। कुछ लोग कहेंगे कि अपने घर की सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, चोर को सब पता चल जाता है, लेकिन आप यहाँ चोरी नहीं कर सकते। हम जिस जगह पे रहते हैं आप कोशिश भी मत करिएगा चोरी करने की, क्योंकि ये काफ़ी VIP और हमारा घर दुनिया का सबसे अच्छा घर है और हमने बहुत पैसों में भी लिया है और ये सबसे महंगा और सबसे एक्सपेंसिव भी है। हमारे आलीशान घर में आपका स्वागत है। और ये देखो, ये हम थाईलैंड से लाए थे ये छैंग। अगर आप कभी थाईलैंड गए हो तो आपको इसके बारे में पता होगा। और ये वाले मेरे पास अजरबैजान का बाकू का भी है मेरे पास। ये अभी हमने लगाया नहीं इधर। ये हमने फ्रिज नया लेना है, अभी हमारे पास छोटा फ्रिज था तो हमने वही तो लगाया। अगर आप हमारी किचन देखोगे तो आपको थोड़ी अनफिनिश नजर आएगी, क्योंकि हमने जो चिमनी लिया गलत ले लिया वो। और अभी किचन के ऊपर का जो काम है वो थोड़ा सा हम मतलब किचन चेंज करेंगे तो वो बाद में कर लेंगे। थोड़ा सा हम चेंज करना चाहते हैं किचन को। वैसे तो ये ऐसे ही किचन बहुत अच्छी लग रही है, पर हम चाहते थोड़ा चेंज करें। और ये एयर फ्रायर हमें हाउस वार्मिंग पे फ्री गिफ्ट मिला था ये हमें। तो ये हमारी डाइनिंग है, छोटी ली हमने ताकि हमें स्पेस ज़्यादा मिले। स्पेस हमें ज़्यादा इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हम शूट करते हैं, एज यू नो, उसमें वायरिंग जाती है इधर से उधर, ट्राइपॉड खड़े होते हैं, लाइट्स खड़ी होती हैं, तो फर्नीचर हमने ऐसा कुछ नया नहीं लिया क्योंकि हमने अभी रिसेंटली नया फर्नीचर खरीदा था। ये भी नया लिया था, वो भी लिया था, अंदर बेडरूम का बेड भी नया लिया था हमने। ये हमारा सोफा है और ये भी हमारा वही पुराने वाला फर्नीचर है, मतलब जो रिसेंटली हमने भी परचेज किया था। और बहुत कुछ मॉडर्न हमने किया नहीं, क्योंकि आप वीडियोस देखेंगे तो उनकी जो थीम है वो एक मिडिल क्लास फैमिली के जैसी है। तो हम एकदम से मॉडर्न भी घर नहीं बना सकते थे, तो हमने बिल्कुल विंटेज नॉर्मल, बिल्कुल एक मिडिल क्लास घर में होने वाले सामान जैसा सामान यहाँ पर रखा है। और बहुत ज़्यादा मॉडर्न हमें घर पसंद भी नहीं आते, हम थोड़े से एस्थेटिक की तरफ ज़्यादा जाने वाले लोग हैं।
ये दोनों अलमीराज, ये दोनों कबर्ड्स आपने देखी हो तो पहले इसको हम बुक्स के लिए यूज करते थे। उससे पहले फिर हमने बीच में क्रॉकरी डाली इसमें, और अभी इसके अंदर फुल ऑफ क्रॉकरी है। ये क्रॉकरी, कुछ क्रॉकरी हमें इसमें गिफ्ट है, जैसे कि ये नीचे ये हमारे पास एक सर आते हैं, समीर सर, उन्होंने दी थी। मेरी फ्रेंड है कनिका, उसने दी थी। ये हमने खुद परचेज की थी। ये वाली क्रॉकरी भी हमारी, ये भी सब, ये भी नीचे वाली गिफ्ट है। ये रूम जिधर कोई भी बाहर से आके जा सकता है, इसकी सीधी एंट्री बाहर से, एग्जिट बाहर से, एक अलग सेपरेट वॉशरूम इसके अंदर है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई अगर आपसे मिलने आया है तो बाहर के बाहर ही चला जाएगा। और इधर बैठ के मैं कहानियाँ लिखता हूँ, और आज ही मेरे मैक का अडप्टर ख़राब हुआ है। अगर किसी को पता है कि ये सस्ते में कहाँ से मिलता है या रिपेयर कहाँ से होता है तो प्लीज़ मुझे बता देना। यहाँ स्क्रिप्टिंग होती है, यहीं मैं वीडियोज़ नरेट करता हूँ जो लिख दी होती हैं कि अब ये बननी है या नहीं बननी है। ये वो टेबल है जहाँ से एक वीडियो शुरू होती है, दूसरी एडिटिंग की टेबल है जिधर वीडियो एंड होती है। तो ये दरवाजा आप बंद कर लो तो अंदर कुछ आपका मतलब एक पूरा प्रॉपर सेपरेट रूम बन जाता है। ये दिख कबर्ड जैसा रहा होगा बट इट्स नॉट कबर्ड। अगर या इट्स अ वॉशरूम, कोई बाहर से आए और उसको वॉशरूम जाना हो तो वो यही यूज करके जा सकता है। घर के अंदर आना मतलब जरूरत नहीं है घर के अंदर आने की। लाइट भी नहीं पता मुझे कहाँ से चलेगी। ये एक छोटा सा वॉशरूम है। ये अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा इंस्टॉल किया, इसमें लाइट जलती है और इसके अंदर कबर्ड भी दिए हैं इन्होंने। तो अभी तक आपको घर देखने में कैसा लग रहा है? मुझे नहीं पता कैसा लग रहा होगा, पर जब हमने पहली बार देखा था हमें बहुत पसंद आया था। ये एक स्टोरेज सेक्शन है जिसमें आप बर्तन रख सकते हैं, शोकेस, शोपीसेस रख सकते हैं। ये देखो हमारा ये सेक्शन, ये भी गिफ्टेड, ये भी गिफ्टेड। ये हमारे गेस्ट आए थे हाउस वार्मिंग पे, यूथिया बॉयज़, अगर आपने देखे हो तो उन्होंने ये गिफ्ट किया था हमें सेट। ये मेरी फ्रेंड कनिका लेकर आई थी। और ये भी उनका गिफ्ट थोड़ा थोड़ा। दिस लुक्स लाइक अलमीरा बट इट्स नॉट अलमीरा, इट्स अ स्टोर रूम जिसके अंदर हमारी लाइटिंग और ऑलमोस्ट जिसके अंदर हम लाइट्स रखते हैं। और अगर आपको पता हो कि मेरा एक पेज है मलूक बाय कनिका करके, ये मेरी साड़ीज़ हैं उसके अंदर, ये तीनों बैग साड़ी से भरे हुए हैं। ये हमारे इधर स्टोरेज का सामान है, लाइट्स हैं। अब बारी आती है हमारे मास्टर बेडरूम की, जो कि मेरा कमरा है। लाइट्स चालू नहीं है इसकी। को मैं एक बात बताता हूँ, ये घर एक घर से ज़्यादा एक सेट जैसा है, क्योंकि हम हर जगह शूट ही कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि ये किसका कमरा है किसका, कोई भी कहीं भी पड़ा होता है, बस काम हो रहा होता है, सारा दिन शूट चल रहा होता है यहाँ पे। तो ये आपने हमारे पिछले वाले वीडियोस में भी देखा होगा। ये पूरा ये इसके अंदर बुक्स, हमारी बुक्स वो रही उधर। तो ये लैम्प्स वैम्प्स, ये सब आपने हमारा सब सामान तो पहले भी देखा होगा, पर जो हमें घर के अंदर जो मिला है, इतना पैसा खर्च करने के बाद वो मिला है हमें, ये एक टीवी पैनल और स्टोरेज स्पेस जिसके अंदर हम अपने कपड़े रख सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं और अपना टीवी लगा सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम आ गई है इसके अंदर कि टीवी पैनल तो हमें मिला, पर इस टीवी पैनल के अंदर कोई बिजली का बोर्ड नहीं है। तो पर हमें शायद चेक कराना पड़ेगा, हो सकता है शायद हो, पता नहीं, हमें पता नहीं चल रहा है। हमने बिल्डर से बात की तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रीशियन ये बात बताएंगे। अगर इसके अंदर कोई बोर्ड नहीं होता तो फिर कोई सेंस नहीं बनता इसका एक टीवी पैनल होने का, क्योंकि अगर टीवी यहाँ लगा दिया तो आप उसका प्लग कहाँ लगाओगे? तो इसको अगर इस पैनल में अगर वायरिंग नहीं है तो ये पूरा खोदना पड़ सकता है, या फिर हमें छोड़ना पड़ सकता है कि हम टीवी फिर ना लगाएं। अभी फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी ना लगाएं। और ये एक देख रहे हो आप, एक सेफ जैसा दिखने वाला, ये हमारे कैमरा सेफ है। मतलब ये इसमें आप कैमरा रख सकते हो एक टेम्परेचर सेट करके। ये उत्ते पे यहाँ पे लेंसेज और कैमरा को रखा जाता है। ये मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। अगर आपके पास कैमरा है तो आपको पता होगा कि एसी चलता है, एसी में कैमरा रहता है, फिर वो धूप में जाता है तो एक मॉइस्चर बन जाता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। एंड दीज ऑल आर आवर बुक्स। इसके अंदर बहुत सारी मेरी फेवरेट बुक्स हैं, बहुत सारी कन्नू की हैं, और मुझे सबसे अच्छी लगती है एटॉमिक हैबिट्स। वो इसके अंदर पड़ी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक फ़ोटो जो कि हम रिसेंटली अभी थाईलैंड गए थे। ये फ़ोटो होना तो ऐसे चाहिए था पर ऐसा कोई फ़ोटो नहीं था, तो मैंने ये वाला फ़ोटो डाल दिया। ये हम ATV राइड कर रहे हैं, उसका फ़ोटो है ये। और घर पे रहते हो आप, शूट नहीं करते हो, तो हो सकता है आपको इनमें से कुछ चीज़ें समझ ही ना आएंगी। मतलब ये तो काफ़ी ऑफ लग रहा है घर के अंदर, पर जब हम इन्हें फ्रेम में देखते हैं, आप एक DOP की नज़र से, डायरेक्टर की नज़र से प्रॉप्स को देखोगे तो आपको थोड़े विंटेज प्रॉप्स चाहिए होंगे फ्रेम में, क्योंकि उनके अंदर डिटेल्स होती हैं, नक्काशियाँ जिनको बोलते हैं। और जैसे कि मेरा तो टेस्ट है ही प्रॉपर विंटेज, मुझे विंटेज चीज़ें बहुत पसंद है। एस्थेटिक थोड़ा सा जो लुक थे, मॉडर्न उतना पसंद नहीं है, तो फिर इसीलिए ये हम दोनों का मैच हो जाता है क्राइटेरिया, तो हम दोनों इजी शॉपिंग कर सकते हैं एक जैसी। और अभी हम चलते हैं हमारे वॉशरूम में।
तो ये रहा हमारा वॉशरूम, कुछ है नहीं, बिल्कुल बेसिक वॉशरूम है। ये मिला है, ये मिला है और कुछ नहीं मिला। इधर और थोड़ा ये हमारा पीछे सामान थोड़ा हाल गंदा है, पीछे वॉशिंग स्पेस है, बिल्कुल नॉर्मल हमारी वॉशिंग एरिया है, मशीन हमारी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो अभी चीज़ें थोड़ी मैस हुई पड़ी हैं क्योंकि क्योंकि हम अभी हम वीडियो शूट ही कर रहे थे, जैसे हाँ वीडियो वीडियो शूट कर रहे थे और हमने जब से शिफ्ट किया तब से वीडियो शूट करी है। अभी चीज़ें हमने उतनी अच्छे से सेट भी नहीं करी घर की। अभी तो कल मैं, बल्कि हमारे पास ये नमकीन बिस्किट की ट्रे भी नहीं थी। कल मैं वो लेकर आई जाके, ये रोटी वाला डब्बा लेके आई मैं जाके, और हम ग्लासेस जो थोड़ा बहुत सामान है वो लेकर आई। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं हम खरीदी हैं, हमने अभी खरीदेंगे धीरे धीरे करके। जैसे कि हमने अभी प्लांटर्स लेने हैं बहुत सारे। मैं चाहती हूँ कि हम बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे घर में, बहुत सारे, तो हम वो धीरे धीरे करके वो भी लगाएंगे। फिर हम माली लगाएंगे ताकि वो आए। और अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे बेडरूम की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा बेडरूम, जिसका ये वाला साइड बिल्कुल सेम है, जैसा वो है ऐसा ही ये है। इधर से बहुत अच्छी लाइट एंटर होती है, तो इधर आप अच्छे से मेकअप कर सकते हो खड़े होके। और ये भी हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको, पार्टीशन, कोठा सी का बोल रहा है। ये पार्टीशन है, ये भी देखो लकड़ी का। ये शायद टूट गया यार, ये टूट गया, गिर गया वो भाई। ओ यार एक और है हमारे पास। वो पैक रखा है पूरा का पूरा। और इसकी बात कर रही थी। इसकी वजह से हमारा वो बेड का जो सिराना था वो आ नहीं पाया यहाँ पे, इसलिए हमने उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि यही डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया हुआ है ऐसा करके। इनसे मिलिए, ये हमारी है पुष्पा दीदी। राम राम लगदरे। ये यहाँ पर रहती हैं हमारे साथ, इधर का सब काम भी यही करती हैं, हमारे में खाना भी यही खिलाती हैं। अभी देखो हमने बहुत सारे कपड़े कल धोए थे, अभी वो फोल्ड कर रही हैं बैठ के। तो चलिए अब आपको हम कुछ और नहीं दिखाना चाहते, और कुछ बचा नहीं है। ऊपर एक फ्लोर पे एक रूम बना हुआ है, बाकी छत है, वो जब हम ऊपर बनवा लेंगे तो अच्छे से दिखाएंगे। अभी नीचे गए, हमने बताना था, दिखाना था। कमेंट्स बहुत सारे थे कि क्या लिया क्या नहीं लिया। ये है हमारे घर का मंदिर दोस्तों, ये है हमारे घर का मंदिर, जो कि भगवान मैं हूँ, जो कि हमें इनबिल्ट ही मिला है। और इसके नीचे भी बहुत सारी स्पेस है। अभी हमने इसमें कोई भगवान तो नहीं बिठाए हैं, क्योंकि ओम लिखा है और ओम खुद ही इतना सेल्फ सफिशिएंट है, ओम के बाद किसी को कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी ये ऐसा ही है, देखेंगे फिर कोई हमें मूर्ति गिफ्ट करेगा तो हम फिर वो मूर्ति रखेंगे। और हम कुरान भी रख सकते हैं, और हम भगवत गीता भी रख सकते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और हम गुरु ग्रंथ साहिब भी कुछ भी गुरु ग्रंथ साहिब भी रख सकते हैं, और कोई भी रिलीजियस बुक्स रख सकते हैं। इतना हमें कुछ भी किसी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। We respect. We are Muslims. No. Only Islam. Islam. We respect every religion. तो इसलिए हमारे बीच अल्लाहु अकबर। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस चीज़ के लिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रखने में। बाकी थोड़ा सामान अभी कम है, तो इसलिए हमने भी रखा नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। अल्लाहु अकबर। मेरे जैसा कर रहा हो तो मतलब ये मेरी तरफ आ गया इसका पॉइंट। तेरे जैसा कर रहा हूँ क्या मतलब? ये मेरे जैसा कर रहा था। सबसे पहले ये अल्लाहु अकबर शुरू हुआ था। सबसे पहला दुनिया का धर्म हिंदू धर्म से, सबसे पहले इस्लाम आया। हिंदू धर्म से ही सारे धर्म की आगे मुसलमान थे, हिंदू भी पहले मुसलमान थे। अरे हिंदू पहले बोल रहा है, पहला इंसान है जो ऐसा बोल रहा है। सब लोग पहले हिंदू थे, सबको पता होगा। बाद में सबने कुछ कन्वर्ट हो गए। सबसे पहले सैफी थे, सबसे पहले धरती पर सैफी आए थे, और सैफियों ने ये अर्थ बसाया है दोस्तों। चंडीगढ़, दिल्ली, मोहाली, ये नहीं बोल भाई, ऐसा ना बोल, सैफी सूफी नहीं करना भाई ब्लॉग में यार। सैफियों को बसाया हुआ है यार सब। चुप रहा, जो सच है वो सच है। सैफी आए थे पहले, तो सैफी आए थे। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राके नाम का, उन सवद मास। दोस्तों तो धर्म की बात बहुत कर ली, अब धर्म के बारे में सच्चाई बता देता हूँ। वी डोंट केयर कौन किस रिलीजन से है, वी डोंट केयर कौन किस कास्ट से है, वी रियली डोंट केयर अबाउट दैट। हम धर्म देख ही नहीं रहे किसी का। एग्जैक्टली। हमारे बीच में डिस्कशन नहीं होते ऐसे। ये हम वीडियो बना रहे हैं, आपके कमेंट बहुत आते हैं, तो हमारे बीच में डिस्कशन ही नहीं है धर्म का। हम लोगों ने बात ही नहीं करी, हमारे ऑफिस में धर्म वाली बातें नहीं होती दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि आप, ये धर्म इतना बड़ा चैप्टर है, लाइफ इतनी सी है, इतनी सी लाइफ है, तो इतने बड़े चैप्टर की बात करते रहेंगे तो इतनी सी लाइफ में क्या करेंगे हम? जी नहीं पाएंगे उस लाइफ को। तुम जी नहीं पाएंगे उसे, लाइफ को जियो। धर्म का चैप्टर अपना चलने दो अपने अंदर, आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर मैटर सिर्फ वही मैटर करता है कि आप अच्छे इंसान हो, बस वो मैटर करता है। हाँ। बस
अब बस कमेंट भी कभी मत किया करो। कमेंट में आगे मैंने देखा है कई बार मुस्लिम्स जो हैं हिंदुओं को कुछ बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम्स को कुछ बोल रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता है। देखो पहली बात तो प्यार मैटर करता है यार, प्यार होना मैटर चाहिए बस। करता है, मैटर करती है आपकी सोच, मैटर करता है आपका लाइफ के गोल्स, कुछ मैटर नहीं करता है। और क्या फायदा आप अगर अपने आप को धार्मिक बोलते हो या आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हाँ, बताते हो अपने देखो, आप को, मैं तो सीधा अगर ही आप मानता अच्छे हूँ। इंसान ही नहीं हो तो। हाँ, मैं सीधा ही मानता हूँ, जिस इंसान को लगता है उसका धर्म सच्चा है तो दूसरे वाले को भी ये मान लेना वो कि मेरे ही भगवान ने बनाया हुआ, इसको भी क्यों उसको बोलनी है ये बात। हाँ एग्जैक्टली। अगर अगर अपना सच्चा है तो दूसरे जो इंसान पैदा हुआ है उसको भी मेरे ही भगवान ने पैदा किया है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको मेरे भगवान ने पैदा नहीं किया, पर रियल में तो किया है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम सच्चे लगते हो तो तुम सच्चे हो। पर किसी के भी रिलीजन को हमें गलत बोलने का हक नहीं है, चाहे वो कैसी भी प्रैक्टिसेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, नहीं हक है हमें किसी के भी रिलीजन को गलत बोलने का। हम हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, साकिब मुस्लिम है, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इस्लाम को गलत बोलूँ, साकिब का कोई हक नहीं बनता कि वो हिंदू धर्म को गलत बोले। कोई भी कुछ भी गलत नहीं है, बस इंसान सही होना चाहिए यार, यही मैटर करता है। बस बाकी ये धर्म वाली बातें बहुत लंबी होती हैं, ये कभी हम अलग से कर लेंगे। मंदिर दिख गया था घर के अंदर, इसलिए ये सारी बात बता दी, क्योंकि आप कमेंट ज़रूर करते कि घर में मंदिर है, घर में मस्जिद क्यों नहीं है, घर में कुरान क्यों नहीं है, घर में गीता क्यों नहीं है, घर में वैद क्यों नहीं है, घर में इस्लाम का कुछ क्यों नहीं है, हिंदुत्व का कुछ क्यों नहीं है। तो इस तरीके के कमेंट्स मत करना बिल्कुल भी, वी रियली डोंट केयर अबाउट दैट, और हम ध्यान भी नहीं देते ऐसे कमेंट्स पे, मत ही करना तो बढ़िया है। अगर अच्छी कोई बात लिखोगे तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। अब जो चीज़ हमें बतानी है वो ये है, जो मेन बात है, अब वो हम बैठ के कर लेते हैं। तो अब फाइनल बात करते हैं, घर कितने का पड़ा, कितने की फॉर्मेलिटीज़ थी, कितने रुपए लगते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, हम लोग कोई एडवोकेट नहीं है, कोई वकील नहीं है, हमको इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम जो भी बोलेंगे उसको एकदम पत्थर की लकीर की तरह मान मत लेना। अपनी खुद की रिसर्च करना, अपनी खुद की बातें सोचना, अपनी खुद के तरीके से प्रॉपर्टी परचेज करना। क्योंकि हमने भी जब प्रॉपर्टी ये हमने घर लिया तो हमें भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, करते करते ही सीखता है इंसान। हमने जब ये घर लिया तो हमने भी बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। हाँ, तो वो बहुत सारी शायद नई थोड़ी चीज़ हेल्प कर सीखी जाएं हैं, आपको। जो आपको थोड़ी सी हेल्प कर जाएंगी। सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी का प्राइस था वो था, इस प्रॉपर्टी का प्राइस 2 करोड़ की हमको टोटल पड़ी है। फॉर्मेलिटी, फैसिलिटीज़, सब कुछ जो हमने जो करना था, शिफ्टिंग, सब मिला करके हमारे 2 करोड़ रुपए लगे होंगे। एग्जैक्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं आपको अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, क्योंकि वो नहीं बतानी चाहिए। आप भी कभी मत बताना अपनी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू, वो एरिया टू एरिया वेरी करती है, वो किसी एक बंदे की सेम नहीं हो सकती कभी भी। और जो प्रॉपर्टी की डायमेंशन है वो 200 स्क्वायर यार्ड्स है, यानी कि 200 गज का ये घर है। और जो प्रॉपर्टी की जो फ्लोर है, जो वो ये एक डुप्लेक्स है, एक बना हुआ है फ्लोर, एक रूम बना हुआ है, हाफ ऊपर बना हुआ है। हाफ ऊपर बना हुआ है। ये 2.5 फ्लोर्स हम इसमें बना सकते हैं आराम से, लीगली। छत इसकी बहुत बड़ी है, हमने छत नहीं दिखाई आपको, बड़ी है। बहुत बड़ी छत है इसकी। और जो चीज़ ध्यान में रखने की है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी लेते टाइम लोन करा लेना आप लोग, क्योंकि लोन अगर आप करा लेते हो तो उस प्रॉपर्टी पे कोई भी किसी भी तरीके का अगर डिस्प्यूट चल रहा है, सब वेरिफिकेशन हो जाती तो है, वो बैंक अपने अपनी आप तरफ से वेरीफाई कर लेता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है तो बैंक अपने आप भुगत लेगा। आप उसको बस कह दीजिए मुझे लोन पे चाहिए प्रॉपर्टी, पूरे पैसे हो आपके पास तब भी प्रॉपर्टी लोन पर ही लेना आप लोग। और अगर जैसे कि प्रॉपर्टी की एक फरद होती है, जैसे 13 इयर्स की होती है पुरानी, तो वो आप चेक करा सकते हैं तहसील में जाके, वो पूरा वेरीफाई हो जाता है कि कब किसने किससे प्रॉपर्टी ली, फिर किसने ली, कितने में, वो सब पूरा वेरीफाई हो जाता है। तो फिर आपका भी नाम चढ़ जाता है उसके बाद, जब आप खरीद लेते हो तो वो वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पता लग जाता है कि कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा। वो क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाती है, वो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप, मतलब इनिशियल स्टेप है। प्रॉपर्टी खरीदो, वेरिफिकेशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को खरीद रहे हो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और अगर जैसे कि हमने पंजाब में प्रॉपर्टी खरीदी तो कुछ ऐसे पेपर्स थे जो पंजाबी में थे, हमें समझ नहीं आते थे, तो किसी और पे बिलीव भी नहीं कर सकते कि वो क्या लिखा है उसमें। किसी और के भरोसे पे अगर आप नहीं बैठ सकते, हम भी नहीं बैठे थे। चैट जीपीटी इतनी बढ़िया चीज़ है, आप चैट जीपीटी में वो फ़ोटो खींच के डाल दो, चैट जीपीटी आपको बता देगा लिखा क्या हुआ है, क्लियर हो जाएगा। और चैट जीपीटी से क्लियरली बात करो कि ये बंदा मेरे से इतने पैसे मांग रहा है, वो मेरे से इतने पैसे मांग रहा है, ये इतने पैसे, किस चीज़ के मुझे कितने पैसे देने चाहिए, इंडिया में किस चीज़ की वैल्यू कितनी है, कितने पैसे, कितनी फ़ीस लगती है, चैट जीपीटी क्लियरली बता देगा। गूगल पर आप कंफ्यूज हो गए और डिफरेंट वेबसाइट्स, इसलिए चैट जीपीटी से हमने पता किया था, एकदम एक्यूरेट आया था।
तो कोई भी फीस देने से पहले चैट जीपीटी पे चेक कर लेना। लोन करने से पहले कोई अगर एजेंट फीस मांग रहा है, कुछ भी है, चैट जीपीटी इज़ वेरी हेल्पफुल। और ये भी हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ली है, जो कि मैंने और साकिब ने ली है। हमने उससे पहले तो ली होगी हमारे घर वालों ने, हमने पहली प्रॉपर्टी ली है। तो हमें जिससे हमने प्रॉपर्टी खरीदी, जो हमारे डीलर थे वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, हमें फर्स्ट डे से ही हमें लगा नहीं कि हमारे साथ कुछ स्कैम हो सकता है। फिर भी प्रिपेयर होकर चलते हैं, हम भी प्रिपेयर होकर चले, बट स्टिल कुछ भी ऐसा स्कैम वाला नहीं फील हुआ हमें। जिनसे हमने घर लिया, जिन्होंने घर बनाया, वो भी हमें जानते थे, हमारी वीडियोस देखते थे, वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं। हम उनके घर चले गए थे हम डायरेक्ट, तो वो सब बहुत अच्छे से हुआ। स्कैम वाला तो सीन ही हट गया। बात के घर के पैसे किसने दिए, हम दोनों ने लगाए पैसे, किसी और ने नहीं दिए। जो भी हम दोनों के पास सेविंग थी हमने वो लगाई, क्योंकि हमें एक अच्छा ऑफिस चाहिए था अपनी कंटेंट क्रिएशन को अपग्रेड करने के लिए, तो हम दोनों ने मिलकर पैसा लगाया। और सिंगल पेनी भी ना तो मेरे घर वालों की साइड से ना साकिब के घर वालों की साइड से, जो भी पैसा हमने लगाया वो मैंने और साकिब ने अपनी कमाई से लगाया है। खुद के पैसों का घर है हमारा, कुछ भी हमने कहीं से लिया नहीं, ना किसी को कुछ दिया, ना किसी से कुछ लिया हमने। हाउस वार्मिंग पे बस हमें गिफ्ट्स जरूर मिले हैं। गिफ्ट्स हमें बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे लोग हैं। और हमें एक वो भी मिला है, हमारे वीडियो में एक मैम आती हैं, ज्योति मैम, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा मिक्स, हमने एक दिन ऐसे हम कैजुअली बात कर रहे थे, तो साकिब ने बोला कि ना मिक्सी खराब हो रखी है, तो उनको पता लगा इनकी मिक्सी खराब है, तो उन्होंने मिक्सी ग्राइंडर का एक बहुत बड़ा वो हमें गिफ्ट किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लेंडर सब कुछ है उसमें। हम सोच रहे उस दिन कुछ और बोल देते, कुछ तगड़ा मांग लेते। आप कितने सारे कमेंट्स थे, इस वजह से घर दिखा दिया। घर में चोरी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, और किसी भी तरह के फालतू के कमेंट्स ना करें। अच्छे कमेंट करना। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर सकते हैं, दोनों को डिस्क्रिप्शन में अकाउंट मेंशन है, वहाँ से आप सीधा हमसे क्वेश्चन पूछोगे, हम बता देंगे। और अगर आप कुछ प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हो तो हमसे बात ना करें, हम डीलर नहीं हैं। किसी भी तरह का ऐसा मैसेज मत करना कि ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए, ये चाहिए, हमें मत बोलना। जा कर के और ब्लेम भी मत करना, आपने ये कहा था वो कहा था, हमने सिर्फ आपको अपना सजेशन बताया, आपको फॉलो करना नहीं करना, इट्स अप टू यू। और थैंक यू सो मच, ये घर बनने में आप लोगों का ही बहुत बड़ा हाथ है। एग्जैक्टली हमने जो भी पैसा कमाया वो पैसा कंटेंट क्रिएशन से ही कमाया गया था ऑब्वियसली, और वो पैसा फिर आप ही की तरफ से आया हमें। आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें रेवेन्यू मिलता है, हम अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद पाते हैं, तो हमने सोचा ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिससे हमारा कंटेंट ही अपग्रेड हो जाए थोड़ा सा, तो हमने घर खरीद लिया। हम पर्सनली पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते, और हमें घर चाहिए भी था क्योंकि हम इससे पहले रेंट पे थे। सबको चाहिए होता है यार, रेंट पे थे, हमारे पास 2 घर थे, दोनों रेंट पे थे, वहीं पर शूट करते थे, एक जगह शूट करते थे, एक जगह रहते थे, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टर्ब हो रहे थे, टाइम से शूट ख़त्म नहीं हो रहा था, इसलिए मेन जो मेजर प्रायोरिटी थी वो घर थी, तो हमने वो पूरी कर ली है। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, हम ये घर ले पाए आप लोगों की वजह से। ऐसे ही प्यार बनाए रखना। अब ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे ही हम धड़ाधड़ कर लेते रहेंगे, ऐसे ही प्यार बनाए रखना, अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे और बढ़िया कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग फॉर्मेट का ट्राई करेंगे, थोड़ा कुछ और भी जो कर पाएंगे वो ट्राई करेंगे। आपको अच्छे से एंटरटेन करने की जिम्मेदारी हम ले चुके हैं ऑलरेडी और करते रहेंगे एंटरटेन। तो थैंक यू सो मच। और अब आप हर रोज़ व्लॉग्स देखोगे, और अब की बार ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। हाँ, अब रोज़ बना दे करेंगे, कुछ तो हमारे बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हम बनाते ही नहीं। तो अभी के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे हमारे घर के लिए शॉपिंग, जो कि हम लेने वाले बहुत सारे प्लांट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कमेंट कर देना, और बस थैंक यू। घर कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय। बाय।